लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस है या नहीं है? ये जो चिंची स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, ये लीगलाइज है? ये चिंची रिक्शों का या अड्डा नहीं है। मैं भगाता हूँ तो लोग आके मेरे से बोलते हैं भाई क्यों भगा रहे हो इनको। पूरा ये ट्रैफिक पुलिस वाले नीचे खड़े होते हैं, 6-7 लोग होते हैं और वो डेली ये यहाँ पे भी पूरे तकरीबन 3 घंटे। ये गैर कानूनी चल रहा है? हाँ गैर कानूनी अभी से नहीं है। आप तो परेशान है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ट्रक को रोक के ये ट्रक को रोक के उसके साथ सब बत्ता वसूली। आप चिंची चला रहे हैं? जी जी। कानूनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं? पता है आपको ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप? ये रिक्शे भागना शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ट्रैफिक। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कराची शहर में कि जब ट्रैफिक जैम होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ चिंची रिक्शे वालों पर आयद होती है या बस वालों पर या फिर कराची में बढ़ती हुई गाड़ियाँ? लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊँगा और एक्सपोज करूँगा कि किस तरह चिंची रिक्शे मुतारिफ कराए गए हैं कराची शहर में और इसके पीछे वो कौन से इदारे जिम्मेदार हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उनकी सरपरस्ती के बगैर ये चिंची रिक्शे चल नहीं सकते। और ये पूरा एक बहुत बड़ा माफिया है जो मिलके इन तमाम रूट्स पे चलने दे रहा है। रूट परमिट तो शायद इनके पास नहीं है, पर रूट सबने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं वो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाऊंगा। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ जिस तरह मैंने किया और मैंने बताया कि किस तरह गैर कानूनी तौर पे कराची के अंदर चिंची रिक्शा चल रहे हैं। आखिर इस रूटों के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? क्या सिर्फ वही लोग ज़िम्मेदार हैं जो रिक्शे या टैक्सियाँ चला रहे हैं या फिर वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो इनको चलने दे रहे हैं? आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने खुद मुझसे रब्ता करके ये कहा कि मैं आपसे बात करूँगा और वो बारीकियाँ बताऊँगा, क्योंकि 15 साल से मैं चिंची रिक्शे का काम ही इस कराची शहर में कर रहा हूँ और कौन कौन से इदारे इसमें मुलव्वस हैं मैं उनका बताऊँगा कि कैसे वो हमें चलने देते हैं और फिर हम गलत काम करें या फिर ईमानदारी से अपनी रोजी कमाएं। लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है कि गैर कानूनी काम आखिर कौन से इदारे करने दे रहे हैं। मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम ना मैं बता सकता हूं और ना ही मैं इनका चेहरा दिखा सकता हूं, लेकिन जो ये कहेंगे हरफ आखिर अल्लाह जानता है कि ये हकीकत होगी, क्योंकि इनका अपना जो ताल्लुक है वो इसी फील्ड से, इनके अपने भी रिक्शे चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि मेरा नाम और मेरा चेहरा मंजर आम पे ना है। पहले आपको सलाम करूंगा पहले तो कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डायरेक्टली आपको जाऊंगा कि बताओ कि जिम्मेदार कौन लोग हैं, इस काम को कराची शहर में चलने कैसे दिया जा रहा है? सारा मसला ये है कि हमारे पास चिंची के परमिट तो हैं लेकिन हमारे पास रूट परमिट नहीं है। रूट परमिट हमारे को देने के लिए हमने तकरीबन 10 साल से अप्लाई किया हुआ है, तो हमें रूट परमिट नहीं दिए जा रहे। तो इस वजह से चलाते हैं। अगर किसी भी जगह पे खड़े कर देते हैं चिंची तो KMC DMC आगे पहुंच जाती है। वो ट्रैफिक वालों को बुला के चालान करवाते हैं, बोलते गाड़ी हटाओ, नजायज़ पार्किंग बनी हुई हैं, लेकिन हमारे को नहीं हटाते। तो इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो इनके ज़िम्मेदार वही पुलिस वाले हैं, काली वर्दी वाले भी हैं, वाइट वर्दी वाले भी हैं। इनसे मिलजुल के हम लोग ये काम करते हैं अपना और चलाते हैं। दाल रोटी चल रही है हमारी। बता आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इन इदारों को आप दे रहे हैं, चाहे वो आपने वर्दी कहा काली वर्दी और सफ़ेद वर्दी दोनों ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल, दोनों ले रहे वो हैं। तो कहते हैं हम बड़े ईमानदारी से कमा रहे हैं, हम बड़े ईमानदारी पर। आपके हमारे जो मौजूदा IG साहब हैं उनका कहना ये है कि मेरी पुलिस तो अब काम कर रही है ईमानदारी से। तो सच बताएं कि 10 सालों में जो आपने कहा कि 10 से 15 साल मेरा ये तजुर्बा इस काम में, तो क्या पुलिस हर बार लेती है? जी जी बिल्कुल लेती है। अगर ये ईमानदार है तो फिर बेईमान तो हम चिंची चलाने वाले लोग हैं। जो हम चिंची चला के रोज़गार कर रहे हैं और 2500 का हमें चलान लग जाता, 2000 का लग जाता, तो बेईमान फिर हम लोग हैं। पुलिस हमसे पैसे लेती है तो चलने देती है। ये तो परमिट तो हमारे पास है, सिर्फ रूट परमिट नहीं होता हमारे पास एक रूट पे चलने के लिए। उसके लिए हमने अप्लाई किया है। अगर गवर्नमेंट हमें रूट परमिट दे देगी तो हम गवर्नमेंट में टैक्स जमा कराएंगे, हर चीज़ करेंगे। के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा। एक परमिट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलती है और एक रूट परमिट होता है जहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं उसको रूट परमिट कहते हैं। तो क्या वजह जो आपको रूट परमिट नहीं दिया जा रहा? ये गवर्नमेंट के मतलब समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही हमें परमिट। हमें जब आप काली भेड़ों को, जो बात वर्ड है मेरे लिए कि काली वर्दी वालों को भी आप दे रहे हैं या वाइट वर्दी वालों को भी आप दे रहे हैं,
एक सवाल आप पे नहीं पता कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको आप लोगों ने रिक्शे थमा दिए, 5-5 लोगों की जिम्मेदारी उन पर डाल दी है कि पीछे इतनी फैमिली, अगर अल्लाह ना करे उनको जब वो रोकती है पुलिस तो अक्सर लोगों के पास लाइसेंस तक नहीं होता, तो क्यों बच्चों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग? देखिए सर, मसला ये है कि लाइसेंस बनाने के लिए भी अगर जाते हैं, कोई अगर 17-18 साल की उम्र का बच्चा है उसे लाइसेंस बनाने जाता है, लाइसेंस में धक्के खाने पड़ते हैं, लाइसेंस नहीं बना के देते। अगर वो मतलब लाइसेंस के बगैर चलाते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी भी जिम्मेदार काली वर्दी वाले या वाइट वर्दी वाले हैं, ये हैं। अगर वो चला रहे हैं चोरी डकैती से बेहतर तो ये है कि वो अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं, हक हलाल की रोजी करके खा रहे हैं। गैर कानूनी तरीका तो ये आपने भी अपनाया हुआ है ना आप लोगों ने, कि एक बच्चे की उम्र 16 साल है, 15 साल है और वो चिंची लेके और उन लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं जो अपने घर के कफील हैं, वो उनके पीछे बैठ के मदद से जा रहे होते हैं। जब पुलिस रोकती है तो पुलिस का कहना ये है कि ये गैर कानूनी तौर पर रिक्शा चला रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे भी कि आप अड्डे वालों को ये नहीं दिखता कि आप एक बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं? बच्चे को क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? अगर किसी बड़े शख्स को रखेंगे, अगर वो बड़ा शख्स 1000 रुपये लेता है तो हमें तो 200-400 मिलेगा। छोटा बच्चा होता है 15-16 साल का तो उसको 500 में भी काम चला लेते हैं वो। तो मतलब आप जिन लोगों को सीधा सीधा कहूँगा ना हराम रिश्वत दे रहे हैं तो उसकी मद आप इस तरह बच्चों को रख के वो पूरी करते हैं, आसान लफ्ज़ यही है ना? जी जी बिल्कुल जी। तो मतलब आपको नहीं लगता कि इस काम को बेहतर तरीके से सही किया जा सकता है? बेहतर तरीके से तो अगर रूट परमिट दे दिया जाएगा तो बेहतर तरीके से सही हो जाएगा। लाइसेंस भी बच्चों के पास होगा, जो बच्चे चला रहे होंगे, अगर लाइसेंस उनके पास होगा तो उनको गाड़ी दी जाएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं दी अच्छा, जाएगी। मैंने मुख्तलिफ बसें यहाँ पे चलती हुई भी देखी, एक G25 के नाम से भी रोड से बस गुजरते हुए भी मैंने देखी, उसको चिंची के ऊपर G25 लिखा हुआ है। तो ये नंबर्स के क्या सिस्टम्स हैं, थोड़ा वो भी बताएं। असल में बात ये है कि अड्डे वाले जो अड्डा लेते हैं ना तो वो ये इस स्टिकर का लेते हैं। अगर स्टिकर ना लगा होगा तो चिंची वाले को किसी को अड्डा देने की ज़रूरत नहीं है। हाजिरी जिसको कहते हैं, हाजिरी। हाँ, मैं ये वर्ड जाने बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, हाजिरी हाजिरी क्या है मतलब? तो ये स्टिकर की हाजिरी लेते हैं। अगर स्टिकर ना लगा होगा तो हाजिरी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम जो स्टिकर लगाते हैं चिंची के ऊपर तो हमें हाजिरी मिलती है और ट्रैफिक वाले हमारा ख्याल करते हैं, उसी स्टिकर के हम ट्रैफिक वालों को पैसे देते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले वो स्टिकर देख के समझ जाते हैं कि इससे लेना है या नहीं लेना है। जी 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 जी, ये रूट की गाड़ी है। आपने जब मुझसे ऑफ कैमरा एक जुमला कहा कि अदील भाई आपने पुलिस के लिए बड़ा काम किया, मुझे दिखता है कि आप ट्रैफिक को देखें, मैंने कभी भी नाजायज़ ट्रैफिक पुलिस वालों को टारगेट नहीं किया और मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी एक इदारे को टारगेट नहीं करता, मैं एक्चुअली उन लोगों को करता हूँ जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो ये बात तो फिर 100% तय है, जो पर्ची लगाना आप लोग को बनी, जो नंबर लिखना पड़ा, वो इसलिए लिखना पड़ा कि वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो रोड पर रोक के चालान ना करे, पैसे ना ले, क्योंकि मंथली आप उनको या हफ्ता उनको पहुँचा रहे हैं। जी जी बिल्कुल आदिल भाई, बात ये है कि ये आपके प्रोग्राम देखे आप अच्छे लगे जब तो आपके पास आए सवालात का जवाब देने के लिए। हम खुद चल के आए कि आपको ये बातें बताई जाएँ जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ, हमारी सिर्फ कमज़ोरियाँ ये हैं कि हम देखो फ़ोन नहीं कर पाते। बड़े किसी आदमी को फ़ोन नहीं कर पाएंगे, 1000 रुपये उनको दें, फिर महीना ट्रैफिक वालों को दें, चालान करवाएं, सारी चीज़ें करें। तो इसलिए बच्चे को लगा देते हैं, 500 में काम चला लेते हैं, 500 उसको मिल जाता है, 500 में भी मिल जाता है। इस तरीके से गुफ्तगू थोड़ा लंबा करने का मकसद ही सिर्फ इतना है मेरा कि आज ये सवाल के जवाब मुख्तलिफ चैनल्स पर मैं खुद देखता हूँ कि चिंची रूट पर चल रही है, उसको रोक लिया, उस पर ये दिखा दिया, हमने वो दिखा दिया कि गैर कानूनी है, बच्चों के पास लाइसेंस नहीं। आज मैं वो हकायत उन्हीं लोगों की ज़बानी सुना, चाहे शायद थोड़ी सी इनसे बात तो लंबी हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बड़ा वाज़िया कर दूँ, जो सुन रहे हैं, जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी पुलिस को ओन करते हैं। सर, एक सवाल आज फिर साबित होता है कि अगर ऊपर के लोग चोरी करते हैं जब भी वो चोरी नीचे तक पहुंचती है। क्लियर वो शख्स कह रहा है कि हमें 1000 रुपये वाले ड्राइवर से अच्छा वो 300 रुपये वाला बच्चा ड्राइवर हमें पसंद आता है, क्योंकि वो पैसे कम लेता है, जिसकी वजह से हमारे वो पैसे बचते हैं जो हम हराम की सूरत में उस डिपार्टमेंट के लोगों को देते हैं। मेरी उन तमाम डिपार्टमेंट के लोगों से दरख्वास्त है, क्या अपने बच्चों को हराम आप खिला रहे हैं? ये शायद फिर भी मेहनत तो कर रहा है, गैर कानूनी मुंह से कह रहा है कि हम रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई डकैती नहीं मार रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, पर चोरों को उसका हिस्सा ज़रूर दे रहे हैं। अल्फाज सख्त है मेरे, देखें दोस्त, आप गैर कानूनी काम गैर कानूनी होता है, उसको प्रमोट नहीं कर रहा मैं यहाँ से दिखाने के लिए, मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन एक सवाल बिल्कुल वहीं आता है, वजह है कि आप लोग भी मजबूर हैं। KMC एक डिपार्टमेंट ले रहा है, पुलिस का एक महकमा ले रहा है, ट्रैफिक पुलिस का महकमा आपसे ले रहा है, फिर चलते फिरते और भी 1000 लोग आपके पास आते हैं, जो आपने मुझे ऑफ कैमरा बताई बातें। मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि अगर रूट परमिट आप लोग को मिल जाए तो मामला ठीक हो सकता है? बेहतरीन हो जाएगा हमारा मामला। हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, वो गवर्नमेंट के खाते में तो जमा होगा जो हम देंगे। ये तो रिश्वत के तौर पे आता है, हम भी गुनहगार होते हैं, पुलिस वाले भी गुनहगार होते हैं। गुनाह में तो हमें पुलिस ही डाल रही है।
हमारा आईजी है सिंध का या हमारे ज़िले का, जो भी ज़िला XYZ हमारा, उस ज़िले का अगर DIG हमारा, तो ये अगर कार्रवाइयाँ करें या कोई मामला सीधे करने जाए तो कर सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं चाहती गवर्नमेंट। लेकिन आपको एक सच बताऊं कि आपके शायद IG DIG या मतलब जो लेवल है उनको शायद ये नहीं पता जो हो रहा है। मैं आपको आज सच बताऊं, बहुत दफ़ा ये आवाज़ें आती हैं कि हमारे IG को पता है। नहीं सर, ये जो हमारे जो वो महकमे के डिपार्टमेंट बने ना, थोड़े से ऊपर के लोग हैं वो मिले हमें, और वही लोग उन नीचे वालों से काम करवाते हैं, उसके बाद वो लोग आपसे काम लेते हैं। कितना हफ्ता जाता है ट्रैफिक पुलिस को? तकरीबन 3000 रुपये पर हफ्ता, और ये एडमोरर को जाते हैं पैसे? जी एडमोरर को, चाहे एसओ चेंज हो, कोई भी चेंज हो, पर एडमोरर को 3000 रुपये जाएंगे। हाँ वो लिख के जाता है, वो जो हेडमोरर जाएगा वो लिख के जाएगा कि इतने फलाने रूट से इतने आएंगे, जो भी रूट होगा इतने आएंगे, जो एसओ चेंज हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ऊपर तक जाता है, DIG तक मामला जा रहा होता है, इसलिए ज़्यादा। मैं भी सुनता हूँ सर, ये मैं भी सुनता हूँ कि DIG तक जा रहे हैं, तो शायद IG साहब भी 3000 में खुश हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है, मैं किसी को कवर नहीं कर रहा, लेकिन एक हकायत आपको बता रहा हूँ कि 3000 रुपये की रकम अगर एक रूट से जमा हो रही, तो आपके लिहाज से कराची में कितने रूट हैं? कराची में 100 से ज़्यादा रूट है। 100 से ज़्यादा रूट है? 100 से ज़्यादा रूट है। तब हर हफ्ता 3000 के हिसाब से अगर हम लगाएं तो लाखों रुपया सिर्फ इस मद में उठ रहा है। जी ये ऐसा है कि छोटे रूट का 3000 है, बड़े रूट का 5000 भी है, 10,000 भी है, बहुत सारे रूट कहाँ पर, कौन से इलाके? जैसे नीपा चुरंगी पे 50,000 रुपये हफ्ता है, महीना है। 50,000 रुपये है? हाँ बिल्कुल है, ऐसा 50,000 रुपये हफ्ता चलता है वहाँ पे। 50,000 पहले से दोगे आप एडवांस तो जाकर रूट चलाओगे। इसी तरीके से लालू के 10 नंबर पे है, जैसे कि आप लालू के 10 नंबर वाले एसओ को 30,000 रुपये हफ्ता दोगे तो जाके काम करोगे। कौन से वाले एसओ को? लियाकताबाद वाले वालों को। हाँ, वहाँ पर भी काफी ट्रैफिक जैम होता है, और आप लोग की वजह से ट्रैफिक भी बहुत जैम होता है कराची शहर के अंदर। क्या रूट के क्या आप लोग को अड्डे सेट करके नहीं दिए हुए, या जगह आपके कोई मकसद नहीं की गई? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये गैर कानूनी है, तो इसीलिए जगह भी तो नहीं दी हुई आप लोगों को, उससे परेशानी होती है आप लोगों को भी? बिल्कुल होती है परेशानी, बिल्कुल जगह। आप लोगों को परेशानी आवाम पे डाल देते हैं? जी बिल्कुल डालते थे, जाहिर सी बात है, जब हमें परेशान हो तो रोजी हमने तो करनी है, हमने तो किसी न किसी तरीके रोजी करनी है। रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, कहाँ खड़ी करेंगे, जगह ही नहीं है हमारे पास। अगर किसी जगह पे खड़ी करते हैं तो KMC DMC पहुंच जाती है कि यहाँ से हटाओ भाई, हमारी पार्किंग है। इस तरीके से मुझे एक और सवाल करें कि जिस तरह 3000 रुपये हफ्ता सफ़ेद वर्दी को जा रहा है, काली वर्दी को कितना जा रहा है? काली वर्दी को 2000, इस तरीके से 2000। SHO वो भी एडमोरर? हाँ सेटिंग होती है 1500 2000 इस तरीके से, कोई 2000 ले लेता है, कोई 1500 ले लेता है हफ्ते का। हर इलाके के अंदर यही? जी बिल्कुल यही। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपका इलाका ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर हम 5 स्टार से निकलते हैं सकी हसन तक के लिए, तो थाने 2 डिफरेंस चेंज हो जाते हैं, 2 थाने डिफरेंस, तो दोनों थानों को देना पड़ेंगे पैसे? बिल्कुल, हैदरी को अलग देना पड़ेंगे, तैमूरिया को अलग देना पड़ेंगे, फिर गुलबर्ग को अलग देना पड़ेंगे। तो अगर हफ्ता 3000 रुपये एक जगह का सेट हुआ है, तो तमाम थानों को 3-3 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे? बिल्कुल। आप कमा कितना रहे सर? सर इसी तरीके से जाहिर सी बात है, अगर ये चिंची चलाने वाले माफिया हैं तो सबसे बड़ी माफिया तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही तो हमें मजबूर कर रही है। हम पैसा नहीं लेंगे तो देंगे कहाँ से? लेते हैं तो देते हैं। इसी तरीके से हाजिरी लेते हैं हम लोग, हाजिरी में कुछ हमारा भी 1000-1500 रुपये रोज़ के बन जाते हैं, तो इनको भी महीने चलाते हैं। इसी तरीके से 100-150 गाड़ियाँ चलती हैं रूटों पे। तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक बात की जो मेरी नज़र में शायद कहीं ना कहीं शॉकिंग है, कि माफिया अगर आप चिंची वालों को कह रहे हैं, तो बड़े तो माफिया वो इदारे हैं जो हमसे पैसे ले रहे हैं। तो बात तो सच है कि अगर मुझसे कोई बंदा हफ्ता ले रहा है तो वो मेरे ऊपर है, ऑब्वियसली उसमें इतना दम है ना कि मुझसे वो पैसे ले रहा है। तो सबसे बड़ा माफिया अगर हम कहते हैं चिंची माफिया, मैं तमाम दोस्तों को, तमाम मीडिया के जो मेरे साथ काम करते हैं या जो भी प्रोग्राम्स करते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि हम इनके कॉलर तो पकड़ रहे, हम इनके चिंचियों को तो दिखा रहे हैं, हम इनके गैर कानूनी काम को दिखा रहे हैं, पर जो इनसे बड़े माफिया हैं हम उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे, हम उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि अगर वो इनसे पैसे लेते, तो अगर ये चोर हैं तो उससे बड़ा वही चोर हो सकता है जो इनसे पैसे ले रहा है। मैं कोई एक सवाल आपसे आखिरी लूँगा भाई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने ही लोगों के पर्दे उठाए कि कहाँ कहाँ आप लोग की मिस्टेक हैं। अब आप एक चीज़ बताएं कि जो चिंचियों के नीचे सिलेंडर्स लगे हुए हैं वो गैर मेयारी लगे हुए हैं, जो आप भी जानते हैं, वो रिफल्स भी हो रहे हैं, गैर कानूनी इलाकों के अंदर वो रिफलिंग सिस्टम लगा दिए, फट जाए तो क्या जिम्मेदारी लेते हैं आप लोग का? आपका जो बैठा हुआ है अगर वो फट जाए खुदा ना खास्ता, तो क्या नुकसान होगा? नुकसान तो जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा, जिम्मेदारी कोई नहीं किसी चीज़ की। तो मतलब वो 3000 रुपये वाला लेने वाला वो इदारा भी तो उसमें शामिल होना चाहिए ना सर? अगर केस आप पर बनता है, आपके ड्राइवर पे बनता है, आपके चिंची पे बनता है, तो 3000 रुपये लेने वाला उस सिपाही, उस अफसर, उस एडमोरर, उस थाने पर भी तो बनता है, या नहीं बनता? बनता है, बिल्कुल बनता है।
उसके अगर एसओ ट्रैफिक वाला है तो एसओ को भी बंद करना चाहिए, एसएचओ को भी बंद करना चाहिए। मेरी फिर मैं कहूँगा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई, और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए आप बड़ा प्यारा मैसेज दिया है कि अगर हमें परमिट दे दिए जाएं तो हम उस रोड पे रह के अच्छे ड्राइवर्स रख सकते हैं, लेकिन हम वो चंद पैसे इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि हमें और इदारों को देना पड़ता है। यही वक्त है। मैं चाहता हूँ ये आखिरी वर्ड आप बताएं कि क्या मेरे अल्फाजों में कोई गलती है, मैंने सही कहा या नहीं कहा? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, आपने सही सवाल मैं सही किया। समझा आपकी सारी बात कि यही बात आप कहना चाहते हो कि अगर ये इदारों को देना बंद होंगे तो हम सही रास्ते पर हम भी होंगे। जी बिल्कुल ठीक है, जी ऐसा ही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, थैंक यू अगेन वक्त देने के लिए। अब मैं एक सवाल इक़्तिदार के उन तमाम लोगों के आगे रखना चाहता हूं कि और ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कहीं चिंची रिक्शे का ब्लास्ट होता है तो सिर्फ चिंची रिक्शे वालों को पकड़ने के बजाय अगर हम उस इलाके के पुलिस वाले अफसर को भी पकड़ें, हम उस इलाके के ट्रैफिक पुलिस वाले को भी पकड़ें, हम उस इलाके के केएमसी के उस अफसरान को भी पकड़ें जो उस रोड पे इनको चलने दे रहा है, तो सिर्फ कानून इनके लिए नहीं होना चाहिए, कानून उन सब के लिए होना चाहिए जो इसमें मुलव्विस हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं। मेरी इक़्तिदार के उन लोगों से हमेशा अपील रहती है कि खुदारा ऐसा काम करो। और मेरा जवाब तो ये मैं एक्सपोज तो कर रहा हूँ, और अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अब हम रोक के चिंची वालों से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ के ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं उनको शायद उनकी ड्यूटी याद दिलाएं कि आप सोच चुके हैं यहाँ पर रिश्वत के एवज दब चुके हैं। आखिर जवाब कौन देगा? प्रोग्राम जवाब से मैं जवाब लेता रहूँगा क्योंकि जवाब देंगे आप, क्योंकि आप सर्वेंट हैं, वो भी गवर्नमेंट। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ब्रेक से मैं जैसे ही वापस आऊंगा तो आपको उस स्पॉट पे मिलूंगा जहां पर ये गैर कानूनी जो अड्डे बनाए गए हैं वहां पर ये काम जारी और सारी है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं 5 स्टार चौरंगी पे, जहां पे बहुत सारे चिंची रिक्शों के जो हैं स्टैंड बने हुए हैं। G25 के स्टैंड भी यहाँ मौजूद है। हम कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर कौन गैर कानूनी इन अड्डों को चलने दे रहा है, और यहाँ के जो एसओ हैं हम कोशिश करते हैं पहले उनसे रब्ता करने की। मेरे पास नंबर आ चुके हैं, उनका नाम सलमान है। हम सलमान साहब को कॉल करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी नॉलेज में है कि इस तरह गैर कानूनी जो ये चल रहे हैं क्या इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं या नहीं, और कोशिश करेंगे उनको स्पॉट पे बुलाने के लिए भी कि वो आएँ और देखें। बैल जा रही है, सलमान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, सलमान साहब बात कर रहे हैं? सलमान साहब, अदील खान बात कर रहा हूँ K21 न्यूज़ से, जवाब तो चाहिए का होस्ट। कैसी तबीयत आपकी, खैरियत से? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप 5 स्टार और हैदरी जो एरिया है इसके एसओ हैं आप? जी बिल्कुल, बोले क्या हुआ? नहीं सर, हुआ कुछ नहीं। आप ये बताएं कि आपकी नॉलेज में है यहाँ पे गैर कानूनी चिंची स्टैंड्स बने हुए हैं, क्या आपकी नॉलेज में है ये चीज़? कहाँ पर? अच्छा, कहाँ पर? अच्छा, आप एक काम करें, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं इस टाइम तो अपने इलेक्शन में हूँ। आप सेक्शन ऑफिस में हैं सर, तो आपको यकीनन ये मालूम भी होगा कि आपके इलाके में 5 स्टार दूर भी नहीं है, तो यहाँ कैमरे ऑन है। अगर आप आ सके तो ज़रूर चक्कर लगाएं, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आपके इलाके के अंदर किस तरह गैर कानूनी चिंचे रिक्शे चलाए जा रहे हैं। ज़रा आ जाएँ सर आप ज़रा प्लीज़। अच्छा जी, अच्छा जेस्चर है कि सलमान साहब ने रब्ता करके मुझे कहा कि हम आ जाते हैं, और मैं आपको अब कोशिश करूंगा कि अपनी टीम को कहूँगा कि हम कैमरे को ऑफ ना करें, क्योंकि शायद हिलजुल है, ये ना हो कि वहाँ से वो निकल जाएं। तो हम गाड़ी से उतरते हैं और डायरेक्टली चलते हैं उन जगहों पे जहाँ पे स्लिपें काटी जा रही हैं। ये G25 का एक स्टॉप बनाया गया है, बसों के नाम पर ये चिंचियाँ चलाई जा रही हैं। आप ये देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, G25। इनका परमिट अगर चेक किया जाए तो परमिट के ऊपर बस G25 हुआ करती थी, जो किसी ज़माने में इस रूट पे चला करती थी। पर सवाल बड़ा अहम है कि आखिर इनकी जिम्मेदारियाँ कौन लोग संभाले। हमने कोशिश किया है सलमान साहब जो ऐसे हैं उनको बुला के पूछें कि क्या ये चिंची रिक्शे सही हैं या गैर कानूनी है। आए जरा इस तरफ है। हाँ भाई, रिक्शा किसका है? आपका रिक्शा है? अड्डे वाले भी आप ही हो? नहीं जी। वलीद, पर्चियाँ कौन काट रहा था यहाँ पे?
कैमरे वाला बना तो क्यों झूठ बोल रहे हो यार? अगर आप काटते हो तो बोलो ना, आप पर्चियाँ काटते नहीं है, ये गाड़ी वाला, ये हमारा गाड़ी है, ये सबको पता है, ड्राइवर खड़े हुए सारे। हाँ हाँ, सब ड्राइवर है, मुझे मालूम है। किसी एक के बाद एनआईसी और शनाख्ती कार्ड तो होगा। ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, ड्राइवर हो ना तुमने कहा, शनाख्ती एनआईसी वो दिखाओ जरा अपना ड्राइविंग। नहीं है साथ। तुम भी ड्राइवर हो? लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस नहीं है। क्यों ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर रिक्शा क्यों चला रहे हो? नहीं है ड्राइवर। तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो फिर रिक्शा क्यों चला रहे हो? क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल उम्र है तो शनाख्ती कार्ड तो बन गया होगा ना तुम्हारा? कार्ड है मेरे पास। तो क्या क्या मसला क्या आता है, क्यों नहीं बना रहे ड्राइविंग लाइसेंस? बना रहा हूँ अभी, बना रहा हूँ। मतलब बना रहे हो, बनाओगे ना बनाऊंगा। तो कोई मुश्किलात का सामना आता है? नहीं, फिर क्यों नहीं बना रहे? रिक्शा तो बाद में चलाना था, पहले तो लाइसेंस लेना था। बस बना रहा हूँ अभी। लाइसेंस है या नहीं है? नहीं है ना? रिक्शा चलाते हो ना? सच बोलो, देखो ईमानदारी रोजी कमाते हो, क्यों लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे? बनवाया नहीं है, बनवाने गए थे, वो उसने पैसे ज़्यादा मांगा। पैसे ज़्यादा मांगे तो भाई तो आपको फीस भरना पड़ेगी, जो फीस है वो लो ना। वो आप हम कहा, वो एक बनाया था वो लोकल, उसने कहा भी 1 महीने के बाद है ना, फिर गए, उसने कहा 25,000 लेंगे। मैंने तो कहा देखो आपकी गलती है ना, आप दोबारा नहीं जा रहे। लाइसेंस तो बनवाना काम है या नहीं है तुम्हारा? ये है। अगर कोई अलग से पैसे मांग रहा है तो बोलो। नहीं नहीं, आप भी ड्राइवर हो, क्यों नहीं रखा हुआ? यार देखो ऐसो आया, जरा बताओ मुझे। हाँ कहाँ है? इधर इधर बात करो। जी जी। रिक्शा क्यों चला रहे हो जब लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस साल अभी बनवाया नहीं, अभी 8 साल। बनवाया नहीं तो क्यों नहीं बनवाया? मेरा सवाल ये 8 सालों से पंजाब। यार, जो सवारी कल को आपके साथ जाती है वो जाती तो है ना आपके साथ? जी, जी। तो आप गवर्नमेंट के रूल तो तोड़ रहे हो ना आप। गरीब लोग हैं, क्या करें, पैसे गरीब ज़्यादा लोग मांगते हैं। हैं ना। चलो ऐसो सलमान साहब यहाँ आ चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ऐसो साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। ये बताएं सलमान साहब, 2 मिनट आपसे बात करनी है। ये जो चिंची स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, ये लीगलाइज है? ये चिंची रक्षों का ये अड्डा नहीं है। आप मुझे बताइए नहीं, यहाँ पर पर्चियाँ कट रही हैं। 3 दिन से मेरी टीम यहाँ पे काम करके फुटेज बना रही है। सर हम पहुँच सकते हैं तो पुलिस तो पहले पहुँच जाती है ना जगह पे। रोजाना इसके कार्रवाई कर रहे हैं, रोजाना के चलान है। तकरीबन कितने चलान करता हूँ मैं, आते ही शाम का टाइम है, लोग परेशान। मैं भगाता हूँ तो लोग आके मेरे से बोलते हैं भाई क्यों भगा रहे हो इनको जो है हमारे को जाना है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती इस रोड पे, तो इसलिए मुझे लोग मेरे को कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि यार भाई आप साइड पे गाड़ी लगाओ, बिल्कुल दबा के रोड को क्लियर। और देखिए मास्टर साहब, जेडीसी का ऑफिस है, स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, इनके पास सिलेंडर्स लगे हुए, अगर ये फट जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? ये इसमें सिलेंडर है, पेट्रोल गाड़ी है, सिलेंडर वाली भी है, सीएनजी भी है, और सिलेंडर वाली में निकाल लेता हूँ सिलेंडर। जब भी देखता हूँ मैं सिलेंडर निकाल लेता हूँ। आप मुझे बताएं, मैंने सिलेंडर निकाले अभी भी बहुत सारी गाड़ियों में सिलेंडर हैं जिनकी फुटेज मेरे पास है। मैं एक गाड़ी का नहीं, मैं चेक करता कि एक गाड़ी के अंदर में सिलेंडर, लेकिन मेरे को जो नजर आती है सिलेंडर निकाल लेता हूं। गाड़ी चेक करना हमारी ड्यूटी में आता है, आपकी ड्यूटी है। देखिए मैं कोशिश अपनी पूरी करता हूँ, कोशिश करना मेरा काम है। और कोशिश कर रहे हैं मेरा काम है। एक चीज और बताएं, इनके पास लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो फिर ये चला कैसे रहे? लाइसेंस के चलान करता हूँ, मेरी आप डायरी देखें, आप मेरे को रोजाना के बुनियाद बंदे का 1 से ज्यादा चलान होगा तो उसको बंद करना बनता नहीं है। चलान कर सकता हूँ मैं, इनको ये नहीं बोल सकता कि आप जाके चलान, मैं आपको लाइसेंस बना के देता हूँ। मैं इनके चलान करता हूँ, लाइसेंस नहीं है, इनका चलान देता हूँ मैं। आप देते हैं चलान, चले मैं मान लेता हूँ। एक्स्ट्रा सर देंगे, एक्स्ट्रा मैं मान लेता हूँ, चलान आप देते हैं मैं मान भी, तो ये भी मान लेता हूँ। आप सही कह रहे होंगे, मुझे ये भी तो बताए ना सर, अगर 1 से ज्यादा चलान बार बार हो रहा है और वो बंदा बाज नहीं है तो उसका हल क्या रखा है आपने? ऐसा ऐसो जिम्मेदारी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। चलान देता हूँ मैं, इनको चलान ही दे सकता हूँ इनके खिलाफ। तो गाड़ी बंद हो सर, गाड़ी तो मैं इनके बंद करता हूँ, फिर उनके जो चलान होते हैं जो है कि एक्स्ट्रा सीटर में भी बंद करता हूँ। फिर लाइसेंस नहीं होता है, लाइसेंस में भी फिर इनको चलान देता हूँ। और फिर फिटनेस नहीं होती, फिटनेस के भी चलान देता हूँ। परमिट नहीं होता, परमिट। फिर भी आप रक्षों की लाइन तो देखें जरा, यहाँ से हटिएगा भाई, हटिएगा। ये भाई तो जो मुंशी साहब है वो तो कहते हैं मैं मुंशी नहीं हूँ, अभी तक तो पर्चे है। ये लाइन बिल्कुल देखिएगा सर, ये कहीं से लग रही है? इन्होंने बिल्कुल गलत लगाई हुई है। ड्यूटी में आपकी शामिल है, मेरी शामिल है। तो अभी आप प्रोग्राम करने आ गए हैं तो आप ये इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन दिन के अंदर आप आए तो यहाँ पर कोई मेरे पास दिन की भी फुटेज है, दिन की भी फुटेज है इनकी। ये स्टूडेंट लोग हैं, जेडीसी के स्टूडेंट आते हैं, ये लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको ना भगाएं, इनसे हमारे को आसानी है और हम घर तक आराम से पहुंच जाते हैं। जेडीसी के स्टूडेंट्स आपसे कहते हैं कि ना भगाओ? उनको बोलते हैं कि सर इनको जो है 1-2 रक्षे खड़े रहने दो, मैं भगाता हूँ, बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे अभी खड़े हुए हैं। सर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई आगे कहे कि सर यहाँ पे असले वाला बंदा खड़ा हुआ है, चोरी होने दे, सर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप मान जाएंगे? नहीं, ये चोरी मान जाएंगे, मेरा काम नहीं है। सर ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है, ये गवर्नमेंट के टैक्स जो परमानेंट रोड नहीं है। अभी जो खड़े हैं गलत खड़े हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ये खड़े हैं गलत खड़े हैं।
कि अभी ये बिल्कुल गलत खड़े हैं। आपकी बात राइट है, आप सही कह रहे हैं। मैं इनके खिलाफ अभी बगावत इनको करता हूँ, मैं इनकी कार्रवाई। बिल्कुल। अच्छा, मेरे सवाल एक छोटी सी और भी है कि हम बड़ी बड़ी वीडियोस डाल देते हैं, तो जब ये इदारे के बाहर इतनी बड़ी अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है, पूरा स्टैंड बने हुए, तो ये भी इदारे वालों को सोचना चाहिए कि कल को यहाँ पे कोई भी अगर मिसहैप हो जाता है तो इसकी जवाबदारी किसकी है। ये आप देख सकते हैं कितने लोग हैं और अब सब हरकत में आ गए। देख लूंगा दिन के अंदर, मैं देखूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एसओ साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लियर हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। वो खुद भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये एसओ की अच्छी चीज़ है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं शायद जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और इनको हटा रहे हैं। और एसओ साहब ये कल से नहीं होंगे। मैं तुम्हें चलान दूंगा, मैं सबको चलान दूंगा मैं, और बड़े से बड़े मैं परमिट तक फिटनेस सब चलान दूंगा मैं। आदिल भाई ने मुझसे बोला है, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। सुबह से मैं देखूं मैं यहाँ पर कोई गाड़ी देकर हो यहाँ पर। ये बच्चों ने बोला है मेरे को, स्कूल के बच्चों ने, चलो एक गाड़ी खड़ी कर लो, दो कर लो। सिलेंडर लगकर ये देखें, इधर रोक, ये दिखाओ, ये रुक सर, इधर आइए, ये देखें, ये जेडीसी के बाहर लगे हुए जो रिक्शे हैं, और अगर ये फट जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी। रुको यहाँ पे, आप जाओगे नहीं, आप रुको यहाँ पे। ये जिम्मेदारी है, अगर ये लीगलाइज है तो ये बताएं ये कैसे लगा हुआ है। और ये जेडीसी का ऑफिस है, अगर यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद होती है, अगर इसके फटने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचता है तो क्या मैं पुलिस की जिम्मेदारी दूं, इनकी जिम्मेदारी दूं, इलाकाई पुलिस की जिम्मेदारी दूं, या फिर शायद इदारा कोशिश करे तो ये लाइन नहीं लग सकती। आप यहीं पर है भाई, आगे रहते हैं, आगे ये सही स्टैंड बने हुए यहाँ पर। नहीं तो गलत है सर। मैं अंदर होता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर रिक्शे वालों से किसी से कोई बात भी करो तो फौरन कहते हैं, बोलते हैं कि कौन हटाएगा यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स होते हैं, खुदा ना खासा रिक्शा फट जाए, ये सिलेंडर फट जाए, नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नुकसान? कहता हूँ जेडीसी शायद अच्छा काम कर रही है, मान लेते हैं, तो सर उनके बाहर ये जो काम हो रहा है ये नुकसानदेह या नहीं है? सर ये टोटली माफिया है। इस माफिया से हम आप नहीं जीत सकते। हम लोग इनसे नहीं जीत सकते जब तक हमारे ऊपर वाले जो है ना वो सही ना हो। हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं, हमने 600 दफ़ा यहाँ से इन लोगों को हटाया। ये खड़े में, सामने खड़े में, हर तरफ खड़े में इन लोगों को हटाए, और फिर आप इनकी बदमाशी से नहीं जीत सकते। चले इसका आसान तरीका है, मैंने आज का जो थीम रखी है ना, मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए एक्सपोज करता है चीज़ों को। सर मेरी पूरी बात है सुनना, मैंने तो ये कह दिया कि ये गारंटी दी जाए पुलिस की जानिब से कि जब ये कोई सिलेंडर फटता है या अगर कोई नुकसान होता है तो इसमें सिर्फ जो रिक्शा चलाने वाला है उसको ना पकड़ा जाए, उस इलाके के एसएचओ, उस इलाके के एसओ, उनको बंद किया जाए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है, लोग आपका साथ देंगे इस चीज के ऊपर, लेकिन इस चीज पे इम्प्लीमेंट तो हो। इम्प्लीमेंट ही नहीं सर क्या कोशिश, बुनियाद डालें तो कोशिश तो करें। मैंने कोशिश की, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपने मेरे साथ बात की, आपने कोशिश करी, और यहाँ आपके तवज्जो से एसओ साहब एक मिनट सर आइए इधर। सर मैंने आज के प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में ये बात रखी, और ये आवाम है ना, ये आपके सामने मौजूद है। आपसे दोबारा करूंगा, मैं एसओ साहब को पर्सनली जानता हूँ, मैं किसी से कोई मेरा इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं। ये बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, मेरे सामने हम लोग रहते हैं, इनको यहाँ ब्रिज के नीचे देखते हैं, ये अपनी ड्यूटी बिल्कुल अंजाम देते हैं। लेकिन बात वहीं आके खत्म हो जाती है कि माफिया से आप नहीं जीत सकते, ये माफिया है। मैं एसओ साहब की बात के लिए मैं आईजी साहब आपसे भी कहूँगा, और ये मैं ऐलान हमेशा कहता रहा हूँ कि जो अफसरान काम कर रहे हैं उनको कराची में तैनात होना चाहिए, और जो काम नहीं कर रहे तो उनको घर भेजें। लेकिन सलमान साहब जैसे अगर अफसर काम कर रहे हैं और अगर आवाम कह रही है तो ऐसे अफसरान को हमारे बीच होना चाहिए। मैंने सलमान से जब राब्ता किया वो फौरी तौर पर आए, और आने के बाद उन्होंने यहाँ से रिक्शा माफिया को हटाया। लेकिन सलमान साहब मेरी आपसे भी एक दरख्वास्त है सर, ये रिक्शा माफिया हमारी पुष्पनाई तब करता है जब उसको सपोर्ट आपके डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। यहीं पर एक बंदा था जो कह रहे हैं मैं हफ्ते के 3000 रुपए पहुंचाता हूं, ये क्या सही? क्या छोटा आदमी नहीं, ऐसी पूछे, लोगों से पूछे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास तो वो रिकॉर्डिंग है सर, तो बोल देता है। मैं आपकी कह रहा हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब हाँ, कर सकता नीचे मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं अपना मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। लोगों ने आपको बताया कि सारा दिन शाम रात मैं फलों को निकालता रहता हूँ, रक्षे खड़े होते हैं इनको भगाता हूँ, हर काम। अभी भी यही काम किया, अभी भी मैंने भगाया अभी भी सर। लेकिन सर अभी भी एक लेकिन रिक्शे अगर कोई सिलेंडर लगे हुए थे, आपने इनको क्यों जाने दिया?
मैंने आपके सामने रोका। नहीं, कार्रवाई तो मैं करूंगा, देखे मैं अभी करके आ रहा हूँ। वादा कर रहे हैं कार्रवाई होगी? बिल्कुल वादा मेरा। सलमान भाई, आज के प्रोग्राम में मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा और अगर यहाँ रिक्शा स्टैंड में दिखा तो सर मैं आपके लिए मादरत के साथ 2 लफ्ज जरूर कहूंगा। बिल्कुल। और ये बात मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी पे, जहाँ पे आवाम तो जमा हो गई, ये रिक्शे वाले, मैं फिर कहता हूँ कसूर इन ड्राइवरों का नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, काम करना चाहते हैं, जो राइट ट्रैक है पर उनको प्रोवाइड, ये परमिट के लिए हजारों टाइम से लड़ रहे हैं कि इनको रूट परमिट मिलना चाहिए। अगर ये सही है तो इनको रूट परमिट दें, और अगर रूट परमिट नहीं दिया गया है तो फिर इनको चलना भी नहीं दें, क्योंकि गैर कानूनी काम कोई भी करेगा उसके खिलाफ पुलिस को हरकत में आना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी यही कहूँगा कि भाई रोड आपको परमिट मिलना चाहिए, और रूट परमिट होगा तो आपको कोई तकलीफ वैसे भी नहीं होगी, सही है। और आप लोग सब रिक्शे वाले कोशिश करें सिलेंडर निकाल दें, सिलेंडर नहीं होना चाहिए। ये 5 स्टार चौरंगी पे हम मौजूद थे, जहां पर इनके सवाल बिल्कुल सही हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती है, रेट मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन सर मेरी नज़र में ये सवाल बाद में, अगर इनके रूट हैं तो इनके पास रूट परमिट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर ये सब गैर कानूनी है, इनको बंद होना चाहिए। चलते हैं मजीद, चल आगे बात करते हैं। अच्छा जी, ये जेटी के इस तरफ हम मौजूद थे, तो अब हम जा रहे हैं रोड के उस पहर जहाँ पर और भी रिक्शे मौजूद हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, भागो नहीं, खड़े रहो, लगे हुए। ये भागना शुरू हो चुके हैं, ये भागना शुरू हो चुके हैं। भाग क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो? ये रिक्शे भागना शुरू हो चुके हैं। अच्छा भाई, लाइसेंस क्या है तुम्हारा? नहीं है मेरे पास, नहीं है। क्यों नहीं है? रिक्शा चला रहे हो, लाइसेंस क्यों नहीं रखा? भाड़े की गाड़ी हमारी नहीं है। नीचे मैं तुमसे एक बात करता हूँ, भाड़े की गाड़ी है लेकिन लाइसेंस होना तो ज़रूरी है या नहीं है? क्यों गवर्नमेंट इदारों पे जाके क्यों नहीं बोलते हमें लाइसेंस दो? पता नहीं है, हमारे को तो पता नहीं है इस चीज़ का, पता नहीं है हमारे को इस चीज़ का। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर अनासिर हैं जो शायद यहाँ से लेते होंगे जब भी उनको तकलीफ हो रही है। कुछ लोग होते हैं जो पेट के बहुत ज़्यादा हल्के किस्म के लोग हैं, जिनकी आवाज़ें आपको यहाँ आ रही होगी, क्योंकि शायद उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि भाई मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपका राइट बनता है, आप जाओ लाइसेंस बनवाओ। क्या कहोगे, बनवाओगे नहीं बनवाओगे? बनवाएंगे ना जी। कोशिश करना कि पहले लाइसेंस बनवाना, ठीक है। अच्छा जी, हम 5 स्टार चौरंगी पे जब पहुंचे तो G25 का यहाँ स्टैंड लगता था, जो हमने आपको दिखाया कि गैर कानूनी तौर पे लाइसेंस लोगों के पास नहीं, लेकिन मुतालबा एक ज़रूर है, और वो मुतालबा है इनका कि हमारे को रूट परमिट दिया जाए ताकि हम लीगलाइज होके गवर्नमेंट की भी खिदमत कर सकें और टैक्स भर के हम इस काम को सही तरह अंजाम दे सकें। मेरा एक सवाल है कि ये जितने भी कराची के अंदर जिनची चल रही, किसी के पास लाइसेंस है या नहीं, ये पुलिस का काम है देखना, लेकिन अगर पुलिस ही दोनों हाथों से इनको लूटेगी तो ये आखिर जाएंगे किसके पास? ये देख लें आप, रिक्शा स्टैंड इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, आप सामने आए वो स्टैंड क्लियर हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ये रिक्शे वाले चोरी तो नहीं कर रहे, ये अपने हक के लिए काम कर रहे हैं। अगर इनका साथ गवर्नमेंट सही तरीके से दे तो यकीन जाने शायद क्राइम रेट कम हो सकते हैं, क्योंकि पैसों की ज़रूरत हर इंसान को है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा एक और नया एरिया कि जहाँ पर गैर कानूनी इसी तरह रिक्शा स्टैंड लगा दिया गया है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं अब लालू खेत 10 नंबर की साइड पे, जो मार्केट एरिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो जिनची रिक्शे हैं या रिक्शे हैं वो ये 3rd लाइन कहलाती है कि जो ये फास्ट ट्रैक होता है, और आप देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कैसे चल रहा है इस वक्त ट्रैफिक का। 1 लाइन पे जो फर्स्ट लाइन है उस पर पार्किंग बना दी गई है, बेपनाह बाइकें खड़ी हुई हैं, ठिये पतारे खड़े हुए हैं, लियाकताबाद टाउन सो रहा है। 2nd लाइन पर ये पार्किंग कर दी गई, एक और पार्किंग जिसमें रिक्शे भरपूर तरीके से रोडों पर ट्रैफिक जाम कर। और अब आप ये देखिए, चिंची रिक्शा के कारनामे है कि वो बीच से निकल के आप देखें ट्रैफिक की क्या पोजीशन की हुई। और ये हम फास्ट ट्रैक पर हैं, इसको 3rd लाइन कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक तो दूर की बात,
गाड़ी शायद रेंग रेंग के कीड़े की तरह आगे बढ़ रही है। और अभी हम पहुंचने वाले, क्योंकि यहाँ पर भी लालू के 10 नंबर में गैर कानूनी रिक्शों के जो स्टैंड हैं वो लगा दिए गए हैं। आए आपको वो दिखाते हैं कि कौन कौन से स्टैंड हैं और उनकी सरपरस्ती कौन लोग कर रहे हैं। चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह रोडों पे रिक्शे लगे खड़े हैं। ये स्टैंड है बाकायदा लालू के 10 नंबर के ऊपर। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे नसीब नाम का रिक्शा, S311, ये बहुत सारे नाम के अड्डे चल रहे हैं। और ये मेन लालू के 10 नंबर है, जो आपने कभी भी ये रोड अगर इस्तेमाल किया होगा तो एक्चुअल 100% ये आपको जाम मिलता है। तो उसका सबसे बड़ी बुनियादी रीजंस क्या है हम आपको और दिखाते हैं। ज़रा कैमरामैन को कहूँगा सामने की तरफ लेके चलें। ये ऑनवर्ड जो नाज़िमाबाद से रोड आ रहा है, आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा रोड पे, ये थोड़ा जूम कीजिएगा मैं कहूँगा कैमरामैन से, कि आप ये दोनों साइड पे देखेंगे सिर्फ एक लाइन बीच से निकल के आ रही है। दोनों तरफ ट्रक खड़े कर दिए और बीच में रिक्शा लाइन भी बना दी गई है। आप बताएं कि यहाँ से कोई एम्बुलेंस अगर गुजरना होगी तो कैसे गुजरेगी। ये एक सवाल है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, कौन इसको ठीक करेगा, कौन सा वो डिपार्टमेंट है। और मेरे ही सीधे हाथ के ऊपर वो ट्रैफिक पुलिस के कुछ सिपाही हैं जो फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं रिक्शे की बीच के अंदर, ये मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करें, आप ये देख सकते हैं कि इस पीछे के ये पुलिस वाले फ़ोन के ऊपर मज़े से लगे हुए गप्पे मार रहे हैं और शायद ये अपनी ड्यूटी किस तरह अंजाम दे रहे हैं, एक सवाल है। और अब हम नीचे की तरफ चलेंगे और आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि जब हम पहुंचेंगे तो ये सब रिक्शे वाले फराए रास्त इख्तियार करेंगे और साथ साथ किसी एक भी रिक्शे वाले के पास लाइसेंस नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ काम कर रहे हैं हम उनसे भी बात कर सकें। इस वक्त यहाँ के एसओ हैं इमरान साहब, हमसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस वक्त कहाँ हैं ड्यूटी पर, और उनको बुला के हम उनके ज़रिए इस जगह को दिखाएंगे और निशानदेही करेंगे कि किस तरह गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रिक्शा स्टैंड लगाया गया है। अब देखते हैं कि इमरान साहब से जो बात होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इमरान साहब को हम निशानदेही करेंगे कि किस तरह गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रिक्शा स्टैंड लगा दिए गए हैं। क्या इमरान साहब की नॉलेज में है या नहीं? बैल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। एसओ इमरान साहब लियाकताबाद बात कर रहे हैं? इमरान साहब मैं अदील ख़ान बात कर रहा हूँ K21 से, न्यूज़ एंकर। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा इमरान साहब मैं इस वक्त पूछना चाहूँगा कि आप ड्यूटी पर हैं अवेलेबल इस वक्त? जी जी अच्छा जी इमरान साहब, हमारी टीम जवाब तो चाहिए यहाँ पर लियाकताबाद पर कुछ ट्रैफिक के ऊपर काम कर रही है। अगर आपके कोई इंस्पेक्टर या कोई अवेलेबल हैं तो क्या हमें मिल सकते हैं इस वक्त? सर मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपने सब इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ, वली अहमद को, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। वली साहब आ रहे हैं? ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं, वली साहब से भी रब्ता करते हैं। आप वली साहब को बोलें कि लालू के 10 नंबर पे हम अवेलेबल हैं, ज़रा यहाँ आ जाएँ प्लीज़। थैंक यू। हम आपको ये दिखाएंगे कि एक्चुअल मसला है क्या, लियाकताबाद का ट्रैफिक क्यों जाम होता है, लोगों को परेशानी का सामना क्यों होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि मैं गाड़ी से इसी वक्त उतरूँ और उस तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। आए दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा स्टैंड चला रहे हो। दूसरा हो, क्या नंबर है स्टैंड का? क्या नंबर है गाड़ी का? राजिक, गाड़ी नंबर 10। हाँ अंदर बैठ के तफरियाँ कर रहे थे ना। क्या नंबर है गाड़ी का? स्टिकर का, गाड़ी का स्टैंड नंबर क्या है? राजिक। हाँ राजिक स्टैंड है ये, यहाँ मौजूद है। यहाँ पे रिक्शे लाइन से लगे। आगे आगे आगे, इधर रोक 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 रोक। ये पहला भागा, ये लाइन से लोग भाग रहे हैं। इधर आए, इधर हाँ, ये निकालो नहीं, ये देख के नहीं निकाल। ये आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पे फंसी हुई होती है। अभी एम्बुलेंस रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि यार ट्रैफिक पुलिस वाले को हमने इशारा किया है। तो आप एक एक इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ। क्या इशारा कर रहे हो? इधर आओ भाई, इशारा क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? आपकी है, आपकी नहीं है? मैं उठवा दूं, आपकी है या नहीं? ये खड़ी हुई है मेरी भाई। ये जो है ना पूरा ये ट्रैफिक पुलिस वाले नीचे खड़े होते हैं, 6-7 लोग होते हैं और वो डेली ये यहाँ पे भी पूरे तकरीबन 3 घंटे ये गैर कानूनी चल रहे हैं। हाँ गैर कानूनी अभी से नहीं, एक आप तो परेशान है बहुत ज्यादा यहाँ 3 अड्डे यहाँ पे चल रहे हैं, 3 अड्डे यहाँ पे, फिर 2-3 मिनी बस जो है ना यहाँ पे खड़ी हो जाती है। ये देखे रिक्शे वाले निकल रहे हैं, बस खड़ी हुई है, ये देखे मिनी बस खड़ी, ये 2 बसें यहाँ खड़ी रहती है 24 घंटे। वो देखे सामने वो बनाए हुए रिक्शे, और ये देखे। हाँ इधर आप ही यहाँ से गुजरते हैं? मैं गुजरता हूँ रोजाना, इनको बदमाशी करते हैं लोग, कोई वो नहीं है। कोई बदमाशी कौन करता है इनमें से? बस ये रिक्शे वाले करते हैं, अपनी मना बोले जिसको बोलना है बोलो।
ये पूरी लाइन। चले ये आवाम अच्छी खासी जमा हो गई है। अच्छा पुलिस को कॉल करें वली अपना जल्दी। कहाँ है? आ रही है, ठीक है। ये देखिए ये देखें, ये रिक्शा एक भी लाइसेंस किसी के पास है? लाइसेंस दिखा तो छोड़ दूंगा। लाइसेंस है तेरे पास? दिखाओ। ये लाइसेंस नहीं है एक के पास, ये एक भाग रहे हैं। क्या सीएनजी लगी? सीएनजी दिखाओ की। इधर जाओ, इधर आओ, इधर आओ। लाइसेंस है या नहीं मैं जाने दूंगा तुम्हें। लाइसेंस है? लाइसेंस है? नहीं नहीं है लाइसेंस। इधर आओ, इधर आओ। ये सारे रफू चक्कर इसलिए हो रहे हैं कि ये आप देखें पूरा इलाका, ये मेन लालू के 10 नंबर का एरिया है जहां पे गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड लगा दिए गए हैं। S3, राज़िक, 11C, पता नहीं क्या क्या नाम से। और यहाँ के जो पुराने ताजिर हैं वो शदीद परेशान है। उसके बावजूद उनकी भी गलती है गाड़ियाँ लगाने की। लेकिन नहीं है, एक नहीं है, 4-5 है यहाँ पे। आए उसको जाएंगे। ये ताजिर भी यहाँ मौजूद हैं जिनको परेशानी का सामना है। मेरा सवाल इतना है कि जो पुलिस वाले वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे? वली साहब सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे। आपका नाम? वली, मेरा मोहम्मद हसन। तो आप यहाँ ड्यूटी पर यहाँ पर होते हैं? जी जी। तो यार ड्यूटी कैसे अंजाम दी जा रही है जहाँ पर रिक्शा स्टैंड पे हम खड़े हुए, यहाँ पे तमाम ताजिर खड़े हुए और सब एक सवाल कर रहे हैं कि आप ड्यूटियाँ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ बोले बोले बोले। और सामने इनका पूरा मजमा खड़ा होता है, ये ट्रक वगैरह आते हैं रात में रात, ट्रक को रोक के सबको चोरा होता है। बोले बोले। ट्रक को रोक के ये ट्रक को रोक के उसके साथ सब भत्ता वसूली होती। मैं आपको एक बात बता दूं भाईजान, आप मेरी बात सुन लो। यहाँ पर लोगों के पास ईमान नहीं है। हमारे जो ऊपर मुस्तनद है ना, जो ऊपर मुस्तनद है, बस उनसे हम बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान है। यहाँ पर अभी कोई किसी को बाइक पे रोक ले, उससे पेपर का है, हेलमेट का है, अभी आपके सामने कैसे भागे? आपके सामने ये क्या है? उस टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं थे हमारे गवर्नमेंट एहलकार, किसके हमारे टैक्स कोई बोल नहीं सकता। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो मुझे ही साइड से पकड़ के लेके जाएगा, मुझे ही सबसे पहले अंदर कर दिया जाएगा भाई। लाइसेंस है? आप चिंची चला रहे हैं? जी जी। कानूनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं? पता है आपको ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे स्टैंड लगते जा रहे हैं। S3, राज़िक, हमें मालूम है, आवाम को मालूम है, आप लोग को मालूम नहीं है? सबको मालूम है, क्यों नहीं मालूम है? तो फिर हटा क्यों नहीं रहे आप यहाँ से? हटाते हैं डेली। कौन हजरत कब? इधर आप रेगुलर यहीं पे होते हैं? बिल्कुल रोज यही होता ये तो कहते हैं हम रोजाना हटाते हैं। नहीं हटता, कोई नहीं हटाते। झूठ बोल रहे हैं, बोले ना झूठ। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ज्यादा झूठ बोल रहा है बहुत। आप क्या? यारे भाई यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इधर रोज होता हूँ, इधर कोई रक्षे नहीं हटते, कोई मामलात नहीं हटते, इधर रोज यहाँ पर मरीज आते हैं एम्बुलेंस में, बेचारे उनकी जाने निकल जाती है भाई। हसन साहब आ गया, जिनके पास लाइसेंस ये भी चेक करवाते हैं, अंदाजा हो जाएगा। लाइसेंस है जी? कहाँ है दिखाओ। अब ये सारे लाइसेंस वाले लोगों को बिठाया गया है या नहीं, ये तो एक सवाल है, क्योंकि जो भागना था वो भागे। अब देखते हैं ना, लाइसेंस इनके पास भी होगा। चले ये लाइसेंस वाला बंदा है, लेकिन चिंची क्यों चला रहे हो? हाँ चिंची क्यों चला रहे हो? नौकरी है नहीं तो इस मजबूरी से चलाते। पता है गैर कानूनी है? नहीं पता। बात ये है कि मजदूरों से क्या इंसान गए जब आपके ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे और वो राय फरार इख्तियार उन्होंने की। आप देख सकते हैं कि ये अवाम अभी भी यहाँ मौजूद है, रिक्शा ड्राइवर्स अभी भी यहाँ इसलिए मौजूद है क्योंकि ये काम बोलते हैं हम काम करना चाहते हैं, हम चोरी नहीं कर रहे, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें सही रास्ते नहीं दिखाए जा रहे। अगर इनको परमिट मिल सकता है या नहीं ये तो फैसला गवर्नमेंट का होगा, लेकिन अगर गैर कानूनी रूट्स बनाए जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किन पर आयद होगी? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं वो आपको हक़ाइक़ दिखाऊँ जिससे आपको समझ में आ सके कि कहाँ किसका कसूर है। मैं फिर कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर SO साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनके जो नीचे के अफसर हैं वो आए, 10 मिनट खड़े हुए और जब उन्होंने इनकी रफ्तार देखी इन लोगों की तो वो यहाँ से रास्ता फरार इख्तियार कर बैठे। अब मेरा सवाल फिर अहम है कि आखिर इन स्टैंडों को बंद कैसे किया जाएगा और अगर बंद नहीं किया जाता तो इनको मुताबिल जगह कैसे दी जाएगी जो इनका काम बन सकेगा। आए मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। सर मैं आपके बीच में आवाम के मैं रिक्शे वो कर रहा हूँ, आप वहाँ से हट गए, क्या बात है?
मैं क्यों हटूंगा भाई, मुझे क्या? आप वहाँ से चले क्यों गए? मैं तो आपके सामने रिक्शे दिखा रहा था, वहाँ से चले क्यों गए? रक्षे मैं कब गया हूँ? मैं इधर ही कर रहा हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? आप अभी मेरे साथ वहाँ थे, आपने बोला रक्षे निकालो, मैं भगाए। आप वहीं थे? ये कहाँ थे? ये नहीं था, अभी पता। मेरे साथ वहाँ थे उस वक्त, उसके बाद कहाँ चले गए थे? जी चले गए। मैं जब ये आप इधर आए हो मैं इधर ही था और मैं एक आम शहरी हूँ, ये वहाँ पर थे और रक्षे किसी ने नहीं हटाए। दोबारा उसी तरीके से रक्षे वहीं पर मौजूद हो गए, आप वहाँ पर थे, ये इधर आके खड़े हो गए चौक पर, वहाँ नहीं थे। आप भाई कहाँ खड़े होते हो, क्या है आपका? आप कहाँ खड़े होते हो? अच्छा आप वहाँ आए थे ना? आया था, मैं आसान लफ्ज़ के आप आए थे ना? बोला रक्षे भगाओ, हाँ, आपने बोला हटाएं, चलान करें। ये पूरे दिन यहीं पर होते हैं, क्या कर लेते हैं? पैसे लेते हैं लोगों से। क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। ये तो बोलते हैं हम यहाँ खड़े ही नहीं होते। क्यों नहीं खड़े होते? रोजाना खड़े होते हैं। पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं भाई। ये मैं आईजी साहब आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ कि आपके अफसर पहुँचे ज़रूर, फ़ोन पे मैंने बुलवाया इमरान साहब से, कह के एसओ से कि आप हमें कुछ भेजें ताकि हम यहाँ पे ये कार्रवाई कर सकें और ये रोड क्लियर हो सके। आपके इंस्पेक्टर आए 5 मिनट से ज़्यादा वो नहीं खड़े हुए, 4 रिक्शे वाले वहाँ से हटाए। उसके बाद जब बहस शुरू हुई तो आपके इंस्पेक्टर राह रास्त फरार इख्तियार कर गए। सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये ट्रैफिक पुलिस वाले अगर यहाँ मौजूद हैं तो ये रिक्शे वाले लगते कैसे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहला सवाल। और अगर ये रिक्शे लगेंगे तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है आवाम को, क्योंकि ये आवाम को सिर्फ तंग कर रहे हैं। और ये आवाम कहती है ये पूरा दिन क्या करते हैं यहाँ पे? 100 रुपये लेते रहते हैं, 200 रुपये लेते हैं ये पुलिस वाले हर दफ़ा में। क्या करते हैं यहाँ पे पूरा दिन? ये यही है, रिश्वत ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई? बच्चों को भी रोक रहे हैं, हमें तो नहीं रोकते, बच्चों को रोकते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में किस तरह आवाम यहाँ जमा हो गई। और अगर मैं बात करूँ तो लियाकताबाद 10 नंबर में गैर कानूनी स्टैंड मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है या नहीं, ये प्रोग्राम आपने देखा। फैसला मैं आवाम आप पर छोड़ता हूँ कि आप बताएं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस सही काम कर रही है या नहीं। मैं फिर कहूँगा जब रोड परमिट दिया गया है तो रूट परमिट भी देना चाहिए, और अगर नहीं देना चाहिए तो कोई एक परमिट भी इनको नहीं दे, वरना गैर कानूनी काम गैर कानूनी ही कहलाता रहेगा। और जो आपने सुना कि हमारे कौन से इदारे ले रहे हैं दोनों हाथों से और कराची वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुदारा उनके खिलाफ आईजी साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान इस उम्मीद से आज इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि मैंने जो दिखाया अपनी ईमानदारी से दिखाया, और अल्लाह जानता है कि मैं जब कुछ दिखाता हूँ तो उसके हक़ाइक़ आपके सामने वही होते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।